हेलो एवरीवन। देखो, मैं आपको हिंदू भाइयों की नेचर और संस्कृति दिखाती हूँ। ये हल्दी की रस्म है और यहाँ पे चल रही है मौज मस्ती दबा के। ये जो जिसने माथे पे टीका लगा रखा है, ये लड़की है जिसकी शादी है, इनकी हल्दी की रस्म है। ये हमारे इधर तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैंने इस नेचर संस्कृति को अपने मोबाइल में कैद किया है। मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और यहाँ पे मौज मस्ती के साथ सबके सब डांस कर रहे हैं। लेकिन हमारे इधर नहीं होता है ये। जैसे हमारे मुसलमान भाइयों में शादी होती है तो वहाँ पे इस तरीके से डांस वगैरह, यानी हल्दी को, यानी कि लड़की इस तरीके से कभी किसी के सामने बाहर भी नहीं आती है। हल्दी लगने के बाद हमारे में लड़की को एक साइड बैठा दी, यानी कि एक साइड कमरे में कर दिया जाता है। यहाँ तक कि बाप और पापा और भैया भी नहीं देख सकते लड़की को। और यहाँ पर देखो, इनके में लड़की एकदम बिंदास डांस करी। भाई, सबकी नेचर और संस्कृति अलग अलग होती है। मैंने आप लोग को ये बताने के लिए देखो शूट किया। सबके सब मस्ती करें, कोई चाची है, कोई मामी है, कोई भाभी है। सबके अपने अपने रीति रिवाज, सबका अपना अपना रहन सहन, सबका अपना अलन चलन। बाकी हमारी गली में मेरा अकेला घर है मुस्लिम भाइयों का, बाकी जितने भी हैं सब हिंदू भाई रहते हैं। तो भाई, जब वो हमारे इधर आते तो हमें भी जाना पड़ता, हम मना नहीं कर सकते। तो मैंने इसको कैमरे में कैद किया और आप सबको दिखाने के लिए। ये तो कोई लड़की है हमारे में, इस तरीके से बिल्कुल लड़की बाहर आएगी ही नहीं। और यहाँ लड़के बिल्कुल इस तरीके से हैं कि जैसे कि बस मैं आपके सामने बातें नहीं रख सकती। हमारे में बहुत, यानी कि इस तरीके से लड़कियों को कर देते हैं एक साइड को। हल्दी की रस्म होने के बाद जो रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, यानी जितने भी जेंट्स स्टाफ हैं, वो लड़की को शादी के बाद ही देखेगा, उससे पहले नहीं देख सकता। कहते हैं कि हल्दी की जो रंगत होती है वो हट जाती है, हल्दी चढ़ती नहीं है अगर लड़की हल्दी लगने के बाद किसी जेंट्स की सामने आ जाए तो। हमारे इधर ऐसे बोलते हैं। तो लड़कियों को जब हल्दी की रस्म लगाते, हल्दी लगाते हैं ना, तो एक साइड कर देते हैं। और यहाँ लड़की डांस कर रही है सबके साथ, वो भी गली में फुल मौज मस्ती के साथ लगे हुए हैं सबके सब। मैंने तो बेस को कैमरे में कैद किया। अब आप बताना मुझे कि आपके इधर भी होता है क्या ऐसा, क्योंकि सबकी नेचर संस्कृति अलग अलग होती है। मेरी गली में जितने सारे हिंदू भाई हैं, लेकिन और हम जो रहते हैं एक मेल जोल और प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। इतनी नेचर संस्कृति अगर कुछ देखना है तो हमारी गली में आइए। हमारे जब त्योहार आते हैं ना, ईद के, तो सब के सब इतने प्यार मोहब्बत से आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। तो ये माहौल जो होता है वो अलग ही होता है। पता नहीं कैसे लोग, दुनिया लड़ाई करती है कि आपस में ही हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं। हमारी गली में आके देखो कितनी प्यार मोहब्बत से सब के सब रहते हैं और कितने अदब के साथ रहते हैं। मेरे को भी बार बार खींच रहे थे डांस के लिए, लेकिन मैं नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है ये सब। बाकी मैं इन सबको, ये कर रहे थे तो मैंने इन सबको कैमरे में कैद किया। तो मैंने सोचा कि अपने दिल की बातों का वर्णन इस वीडियो के साथ मैं आप सबके साथ करूँगी और मैं आप सबको दिखाऊँगी। आप देख सकते हैं सबके सब डांस में लगे हुए। इसमें आपकी क्या राय है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस नेचर संस्कृति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये जो रहने वाले हैं ये हैं हरियाणा के, ठेठ हरियाणा, बिल्कुल ठेठ हरियाणा की ये जो लैंग्वेज बोलते हैं, बिल्कुल वहीं की लैंग्वेज बोलते हैं। बाकी जो उनका जो रीति रिवाज है, ये रीति रिवाज अपने अलन चलन और व्यवहार के साथ अपने इस कामों को कर रहे हैं। सब मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, गले लगा रहे हैं एक दूसरे को। ये कैमरे वाले भी खड़े हुए हैं। अगर ये कैमरे वाले थोड़ा साइड हो जाइए ना, थोड़ा देखने तो दीजिए ना किस तरीके से क्या हो रहा है। मैं भी अपने यूट्यूब फैमिली को दिखाना चाहती हूँ और इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सबसे ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरे घर में, मेरी फैमिली में इस तरीके से नहीं होता है। हमारा जो रहन सहन है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, अलग हट करके है। इस तरीके से हमारे में नहीं होता है। बाकी सब रहन सहन सबका अलग अलग, नेचर संस्कृति सबसे अलग अलग। भाई, आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, प्लीज़ मिलजुल के रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए। जिसका जो रिवाज है उसको वो करने दो, कभी किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए। क्योंकि ये सब जो है ना, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि हमारा कुरान हमें ये नहीं सिखाता कि हम किसी की नेचर संस्कृति को गलत कहें। जिनका जो रिवाज है वो करें, हमारा जो है वो हम करेंगे।
पता है जब आप सबको जब हमारे घर में कुरान खानी होती है ना तो सब आते हैं और जब कुरान पढ़ा जाता है सब बैठ कर के सुनते हैं, सब के सब सुनते हैं और इतने उससे बैठते हैं। जब हमारे घर में कुरान खानी होती है तो इस तरीके से क्योंकि अगर ये मुझे बुलाते हैं तो मैं भी लोगों को बुलाते और सुनते हैं, और हमारे हर प्रोग्राम में जो भी हम करते हैं सब शामिल होते हैं। ये लो भैया आ गए हैं भी लड़की के, भैया भाभी साथ में डांस करेंगे। अब देखिएगा लग गए जी अब सब के सब डांस करने के लिए। ये देखिए भैया ये लड़की के भैया हैं, सगे भैया हैं, बाकी जो साथ में हैं वो भाभी हैं लगे हुए हैं। इसी तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं सब यहाँ पर। हमारी ईद आती है, हमारी ईद पर ही सब के सब आते हैं और मैं पूरा पतीला भर के सामान बनाती हूँ, क्योंकि कम से कम मेरे गली के जितने भी लेडीज़ स्टाफ है सब आते हैं सब। और जेंट्स स्टाफ जब मेरे हस्बैंड घर में होते हैं तो जेंट्स आते हैं, बाकी लेडीज़ आते हैं, बच्चे भी आते हैं। मेरी गली में सब एक दूसरे के साथ इस तरीके से रहते हैं कि कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ ये मुसलमान का घर है या हिंदू का घर है। इतनी प्यार मोहब्बत से रहते हैं हमारे गले में सब के सब। मैं कैमरा लेके शूट कर रही थी, मुझे बार बार इशारा करके बुलाया जा रहा था, मैं नहीं जा रही थी। अरे नहीं नहीं मुझे नहीं आना है, वही देखो सबके सब डांस करने में लगे हुए। आप सब कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं इनको बोल रही थी बार बार पता नहीं लोग वहाँ कैसे लड़ते हैं आपस में, क्यों इस प्यार मोहब्बत के साथ नहीं रहते हैं, क्यों इस अदब के साथ नहीं रहते हैं। रह सकते हैं ना। इस वीडियो को दिखाने का मकसद मेरा यही है कि आप सब भी अगर आपके पास हिंदू भाई हैं तो इसी प्यार मोहब्बत के साथ रहिए, आप सबको अच्छा लगेगा। इस मेल जोल के साथ रहिए, इस गुफ्तगू के साथ रहिए। एक अपनापन ऐसा लगता है कि हम सब एक ही फैमिली से हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि मैं आप सबको दिखाऊं कि हम किस तरीके से मेल जोल के साथ रहते हैं। मैं मानती हूँ कि मेरी इस्लामिक आईडी के होने के बावजूद मैंने इस वीडियो को अपने यूट्यूब पर डाला है, बस यही दिखाने के लिए डाला है कि ये जो सोच है थोड़ी सी बदल दीजिए। तो हमारा कुरान ये कहता है कि हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और हमेशा प्यार मोहब्बत से सबके साथ रहना चाहिए। अगर सामने वाला गलत है तो हम उसको बदलने की ताकत रखते हैं, ये ना कि हम उस पर उंगली उठाएं। और इसी तरीके से ये लोग भी गीता पढ़ते हैं, कहते हैं कि आपका जो धर्म है वो आप करो, जो हमारा है वो हम करेंगे। तो लेकिन हम लड़े क्यों, हम तो भैया आपके साथ ऐसे रहेंगे जैसे हम मिलजुल के, जैसे हम अपनी फैमिली में रहते हैं। तो ये सारी ऑल फैमिलीज़ मेरी गली की, मैं तो इनको सबको फैमिली ही कहती हूँ। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप किस तरीके से रहते हो।